तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राक्षस कौन है। मतलब वो बोलते हैं ना, राक्षस गण देवगण पहले जमाने में, त्रेता युग में, सत्य युग में, द्वापर युग में राक्षस होते थे और देवता होते थे। ठीक है, तो मेरी माँ मुझे बताती थी कि बेटा ऐसे ऐसे चेंजेस हुए हैं कि सतयुग में राक्षस एकदम अलग होते थे, पाताल लोग रहते थे, और देवता लोग स्वर्ग में रहते थे, और नॉर्मल इंसान जो अच्छे कर्म करते हैं वो धरती पे रहते थे। अच्छे बुरे कर्म हल्का फुल्का, जैसे झूठ बोलना, सच बोलना, ऐसा। ठीक है, अभी उसके बाद आया त्रेता युग। उसके बाद वहां पे इंसान ही थोड़ा थोड़ा और राक्षसिक गुण आने लगा। ठीक है, जहां पे तामसी बने, सात्विक बने, और वहीं पे राक्षस भी धीरे धीरे धरती पे आने लगे। जैसे कि आप जानेंगे, हिरण्यकश्यप धरती पे था, फिर महाबली भी धरती पे थे, उनके बाद उनको पाताल भेजा गया, तो उनके बाद वहां पे धरती पे आने लगे। द्वारका युग में राक्षस और देवता सब धरती पे ही आ गए। ठीक है, बट अभी भी वो अलग अलग हैं। इंसान है पर इंसान तो तुक्ष प्राणी है, राइट। तो देवता और असुर दोनों धरती पे ही एक साथ रहने लगे हैं। नहीं, त्रेता युग की, ये द्वापर युग की बात कर रहे हैं। द्वापर युग में तो दोनों अलग अलग है, पर धरती पे ही है, तभी तो कृष्ण आए थे। अब अब कलयुग में ये हुआ है कि असुर और देवता इंसान के ही अंदर है, हमारे ही अंदर है, असुर भी और देवता भी। आज हुआ ये कि आजकल में ना कुछ स्पिरिचुअल हो गई। मतलब जब इंसान का टाइम खराब चलने लगता है तो वो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हो जाता है। मतलब कहीं नहीं जा सकते तो भगवान के पास ही जाओगे, और कहाँ ही जाओगे। तो बात ये थी कि अब मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हो गई, पूजा पाठ करने लगी। तो मैं अभी कुछ दिन से हनुमान चालीसा पढ़ रही, क्योंकि मेरी दीदी ने बोला, माँ तो सदियों से बोलते आ रही कि बेटा हनुमान चालीसा पढ़ो, पर मैं सुनने वाली कहाँ हूँ। तो दीदी ने रिसेंटली बोला कि मोना पढ़ लो हनुमान चालीसा, माँ की बात सुन लिया करते। देखो मैं सुन के कितनी आगे हूँ। मैंने कहा ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। मतलब मेरा क्या ही जा रहा है, और मैं थोड़ा बहुत से पूजा कर ही रही हूँ, तो साथ में पढ़ भी लूंगी। पहले मैं जाप कर रही थी, लेकिन अब पाठ कर रही हूँ हनुमान चालीसा का। तो उस हनुमान चालीसा में छोटे 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 फोटो बने हुए हैं। ठीक है, हनुमान जी के अलग अलग कर्म, मतलब जो कांड कर रहे हैं वो, लीला कर रहे हैं वो, जो कर्म कर रहे हैं वो। तो मैंने देखा कि असुर का जो काम दे रहा वो क्या, जानवर को मार रहे हैं वो लोग, नॉनवेज खा रहे हैं वो लोग, लोगों को सता रहे हैं, पहाड़ से फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे, ऐसे ऐसे तस्वीरें थी। ठीक है, फिर मैंने सोचा यार, मतलब रोज मैं तस्वीर देख के ही पढ़ती हूँ, मुझे कुछ एनिमेटेड मिल जाता है ध्यान लगाने को। तो मैंने सोचा यार ये सब चीज तो इंसान ही कर रहे हैं। सारे, मतलब ये सारे बुरे काम तो ऑब्वियसली अब इंसान ही कर रहे हैं भाई, अब उन्हीं के अंदर असुर है। तो मैं तो अब मर्डर भी इंसान कर रहे हैं। मतलब इंसान इंसान में तो उनको प्रॉब्लम है ही है, वो कोई एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते अनदर स्पीसीज के साथ। या तो खाएंगे या तो मार के भगा देंगे कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए आस पास। भाई तुम कितने सेफ इंसान हो, ये तो तुम कभी दावा दे नहीं सकते हो कि मैं बहुत सेफ हूँ, मेरे साथ सारी औरतें सेफ है, मेरे साथ सारे बच्चे सेफ है। आजकल तो तुमने जानवर को नहीं छोड़ा, तुम बच्चों को क्या ही छोड़ोगे, औरतों के क्या ही छोड़ोगे। बट बात बोल रही हो कि वो तो अलग ही बात होगी, तुम मार काट कर रहे हो, गाड़ी से चोट लग जाती है तो तुम ही उतर के मारते हो कि मेरे गाड़ी को चोट लगी तुम्हारी वजह से, मैंने मारा है पर पिटाई तो तुम ही खाओगे। ठीक है, तो ये सब चल रहा है। तो मैंने सोचा कि यार पहाड़ से फेंक देना, मर्डर कर देना, टॉर्चर करना, बुरा बोलना, दूसरों के सिर्फ बुरा ही सोचते रहना। लोग आजकल अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं, ये सोचते हैं मैं दूसरों को पीछे कैसे कर दूं। तो भाई सही सोचा करो यार, क्या दिक्कत है तुमको सही सोचने में। मैं स्नैपचैट से बना रही हूँ तो ये थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रहा है। एनीवे द पॉइंट वाज कि मैंने हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, तो सारे पिक्चर असली लगे। फिर मुझे लगा यार सारे राक्षसों के काम जो पहले राक्षस करते थे 3 युग में, वो अब इंसान ही कर रहे हैं। फिर मेरी माँ ना जब छोटे थे हम ना, तो अम्मा बताती थी कि किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, किसी कुरान में लिखा हुआ है कि कलयुग जब खत्म होगा ना तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, एज एन फट नहीं जाएगी, सब चीज खत्म हो जाएगा, और कुछ अच्छे इंसान ही बचेंगे जो कि वापस से एक नया युग शुरू करेंगे। ठीक है, अब पता नहीं है कहाँ लिखा है, मेरी माँ क्या पढ़ के बताई थी, बट हमें ये बोला। बट आज मुझे वो सब एहसास हो रहा है कि यार बात ये सही से लग रही है, क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ बुरा ही कर रहे हैं, अच्छा कर कौन रहा है। वो कुछ ही लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। कोई छोटा छोटा बच्चा भी अच्छा कर रहा है जानवरों की मदद करके। आजकल अच्छा क्या है, लोगों के बारे में, लोगों को सताओ मत, जानवरों की सेवा करो, क्योंकि वो अमुक है, या जो भी इंसान में भी जो अमुक है, ठीक है, सॉरी मुख है, मुख,
अमुक नहीं, मुक, मुक जानवर है, उनकी मदद करो। या जो इंसानों में भी मुक है, जिनको कोई कुछ नहीं, मतलब उनको कुछ समझ ही में नहीं आता है दुनिया का, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर हम लोग जिनको स्पेशली चैलेंज बोलते हैं, वैसे लोगों को मदद करो। गरीबों की जगह जो गरीब मतलब हेल्दी हैं, उनको रुपया देने से अच्छा उनको काम पे लगाओ, ठीक। अभी मैंने देखा रिसेंटली लोग डॉग के लिए जब उतरे थे कि भाई ये बहुत गलत है, क्योंकि तुम देख रहे हो डॉग के साथ क्या हो रहा है, पर डॉग्स के साथ भी तुम सेम चीज शेल्टर में डाल, तो कितने लोग अगेंस्ट में बोले थे, और जिनको कोई फर्क नहीं था वो एक ही क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम आए तो अपने घर लेके जाओ। और ये सारे लोग देखो कुत्तों के लिए रोड पे उतर गए हैं, किसी और चीज के लिए तो नहीं उतरे। भाई देखो यहाँ पे देख रहे हो इनकी मेंटालिटी, देख रहे हो वो खुद नहीं उतरे हैं किसी चीज के लिए, और वो चाहते सामने वाले भी किसी चीज के लिए ना उतरे। ये देखो कि एटलीस्ट एक, ये देखो कि कोई एक चीज के लिए तो उतरा है ना, तो धीरे धीरे मे भी उसको देखा देखी बाकी लोग बाकी चीजों पर उतरे, जिसको जिस चीज से प्रॉब्लम है। हमें डॉग्स के लिए था, हम डॉग्स के लिए उतर गए। ग्वालों को गाय के लिए होना चाहिए, पर ग्वाले तो खुद गाय को टॉर्चर करता है। मैंने अगल बगल देखा है, इंजेक्शन मार के दूध निकालना, वो पूरी पैर उसका खराब हो चुका है, चल नहीं पा रहा, उसको घसीट घसीट के चलाने की वजह तो चलना ही पड़ेगा, मार मार के चलाना। गौशाला में देखो गवर्नमेंट भेज तो रही है, मैं बहुत सात्विक हूँ, मैं बहुत संत आदमी हूँ, मैं नेता बन गया हूँ, अब तो मैं संत काम ही करूंगा, मैं गौ शेल्टर, गौ को गौ शेल्टर में डाल दूंगा। गौ शेल्टर का तुम देख रहे हालत, कभी जाके देखा तुमने? पूरे स्टेट का तुमने गौ शेल्टर का हालत देखा है? बस तुमने बोल दिया कि मैं संत हूँ, मैं काम बोल दिया कि हाँ गौ, नहीं, तुम संत सच के नहीं हो। वो बोलते हैं ना जब पावर आ जाता है ना तो लोग सेठिया जाते हैं, ठीक है, पावर सर पे चढ़ जाता है। ऋषि ये परीक्षित, महाराज परीक्षित के साथ भी यही हुआ था, हमारी हिस्ट्री हमें सिखाती है, परीक्षित के साथ भी यही हुआ था। बहुत अच्छे इंसान थे जब तक कलयुग उनके मुकुट में नहीं चला गया, फिर उनका कलेश देखो, तो वही हो गया। संतों को जब नेता बना देते हैं, यार बनाओ, बहुत अच्छा कर रहे थे स्टार्टिंग में, फिर अब क्या करें। एनीवे दैट्स नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज इंसान में ही अब राक्षस हो गए हैं। तो जब सब चीज खत्म हो जाएगा ना, तो जो अच्छे कुछ गिने चुने लोग हैं ना, जो लोगों का बुरा नहीं करते हैं, हर किसी का जितना हो सके मदद करते हैं, ना बुरा बोलते हैं, ठीक है, जितना हो सके मदद कर देते हैं। लोग टोक भी रहे फिर भी कोशिश करते हैं कि मदद कर दे, मार खा के भी वो मदद करे, जैसे आजकल फीडर्स कितना मार खा रहे हैं, हाँ वो मार खा के भी कर रहे हैं। वो लोग, वो कुछ ही है गिनती में और वही बचेंगे, ठीक है। हाँ, ये नहीं बोल रही कि भाई सारे अच्छे बच जाएंगे, जौ के साथ घुन भी पिसता है। मेरी माँ बोलती थी बचपन में, मैं पिटाई खाती थी जब मेरे भाई बहन लड़ाई करते थे, तो मैं बोलती थी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों मार खाई। माँ बोलती थी जौ के साथ घुन तो पिसता है बेटा, तो कभी कभी मार खाओगी ही तुम भी। तो वैसे ही अच्छे लोग भी मारे जाएंगे, पर कुछ अच्छे ही बचेंगे। यही है कि आज असुर कौन है और आज देव कौन है। देव तो यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, बस असुर और इंसान ही बच गए हैं, पृथ्वी देवताओं के लिए बची नहीं। तो वो बोले कि मैं जा रहा हूँ, जब भगवान आएंगे कल की तब देखा जाएगा, भाई तुम लोग ने हमारे लिए तो कोई छोड़ा ही नहीं है। तो अब असुर और इंसान ही है, इंसान अपना कर्म कर रहा है, असुर इंसानों में ही बस के बुरे कर्म बना दे। तो अब आप सोचिए कि आप असुर हैं कि इंसान है, क्योंकि देवता तो कोई नहीं है, और भगवान तो दूर की ही बात है, भगवान तो आएंगे ही। तो आप देवता तो कोई नहीं, जो जो संत से बैठ बोल रहे हैं मैं देवता हूँ, मैं तुम्हारी भगवान से बात करा दूंगा, कनेक्शन करा दूंगा, तुम भी इंसान ही हो। अब तुम सोचो अच्छे हो कि बुरे हो, देवता हो मतलब इंसान हो या दानव हो, क्योंकि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी संस्था में बहुत सारी इलीगल काम चल रहे हैं, तो तुम बताओ। और नॉर्मल इंसान को भी सोचना चाहिए, यार मैं असुर बनता जा रहा हूँ, मैं अभी भी इंसान ही हूँ, तो सोचो और बताओ, खुद में आत्म मंथन करो और सोचो और बताओ भी मत यार, खुद में ही बदलाव ले आओ। चलो बाय बाय।